इस भाग में हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 10 के लिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से एक टॉपिक है विद्युत मोटर, यानी जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जो किसी भी चीज़ में लगा हुआ मोटर हो, पंखे में लगा हो या छोटे से खिलौने में लगा हुआ मोटर हो या इलेक्ट्रिक कार ही क्यों ना हो, उसमें जो लगने वाले मोटर होते हैं उनका कार्यविधि क्या है, कैसे वो बना होता है, किस सिद्धांत पर वो काम करता है, उसके बारे में आज चर्चा किया जाएगा। तो वैसे मोटर तो दो तरह के होते हैं, एक डीसी और एक एसी, यानी एक जो केवल बैटरी से चलता है और दूसरा जो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी से चला जा सकता हो। तो ये डीसी मोटर के बारे में कंसेप्शन दिया गया, डीसी मोटर के बारे में बताने जा रहे हैं। डीसी मोटर यानी जिसे हम किसी बैटरी से चला सके या सेल से चला देते हैं, वो डीसी मोटर होता है, जो किसी खिलौने में लगा हो सकता है, या अगर डीसी मोटर वाला कोई पंखा अगर घर में हो उस पर लगा होता है, या जो अब इलेक्ट्रिक स्कूटी या कार आते हैं उस पर लगे होते हैं। तो कैसे ये वर्क करता है, किसका ये बना होता है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आते हैं। तो सबसे पहले तो विद्युत मोटर है क्या। विद्युत मोटर का मतलब एक ऐसा यंत्र होगा, एक ऐसा संयंत्र बना दिया गया है जो क्या करेगा कि विद्युत ऊर्जा को बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो उपकरण है इसे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत मोटर नाम देते हैं। इसका सिद्धांत क्या है, क्योंकि ये जिस चैप्टर में आया है इसका सिद्धांत इसी चैप्टर में होना चाहिए। तो हमने इसकी पहले वाले क्लास में बताया था कि विद्युत मोटर इस सिद्धांत पे काम करता है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। तो यहाँ पे धारावाही चालक न लेकर एक धारावाही कुंडली होगा, आयताकार कुंडली। तो किसी धारावाही आयताकार कुंडली को जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो तुरंत उस पर एक बल युग्म काम करते हैं, यानी दो जोड़े बल काम करते हैं। दो जोड़े बल काम करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, जिससे कि घूमना शुरू कर देगा, ये ऐसे घूम जाता है। तो बल युग्म काम करता है, बल का जोड़ा कार्य करता है, जिससे कि ये उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपने अक्ष के चारों तरफ या अक्ष पर वो घूमना शुरू कर देता है। तो ये सिद्धांत है विद्युत मोटर के लिए। तो सिद्धांत सिंपल सा है, इसका सिद्धांत अगर पूछा जाए तो बस यही लिखा जाएगा, यदि किसी आयताकार कुंडली को या आयताकार कुंडली धारावाही आयताकार कुंडली कहा जाए, तो ऐसे बोलते किसी आयताकार कुंडली को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और जैसे उसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है और वह अपने अक्ष पर घूमना शुरू कर देता है। यही इसका सिद्धांत है। अब इसकी रचना चित्र बनाया गया है, तो इसकी रचना है क्या। रचना में तीन मुख्य भाग हैं, एक चुंबक, दूसरा आर्मेचर, तीसरा वलय व ब्रूस। वलय मतलब रिंग, इसमें स्प्लिट रिंग होता है, टूटा हुआ दो रिंग, ऐसे रिंग होगा उसका आधा टूटा हुआ होगा, एक हिस्सा दूसरी तरफ, आधा हिस्सा थोड़ा बीच में बहुत जरा सा गैप होता है, माइनर गैप होता है, ये दोनों टच नहीं होते हैं, बहुत हल्का सा गैप होता है। तो है क्या, एक शक्तिशाली चुंबक, यानी यहाँ पे जो लिखा गया वो शक्तिशाली चुंबक का भाग है, यानी ये शक्तिशाली चुंबक रहेगा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव साफ होने चाहिए तभी चुंबक पूरा होता है। तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमने यहाँ पर एक चुंबक लगा दिया, बीच में एक आयताकार कुंडली है। आयताकार कुंडली क्या है, आर्मेचर जिसको कहते हैं, इसी का नाम आर्मेचर रखा गया यहाँ पर। तो आर्मेचर है क्या कि सॉफ्ट आयरन यानी मुलायम लोहे के ऊपर कॉपर का वाइंडिंग किया जाता है। जैसे जहाँ मैकेनिक पंखा बनाने वाले होंगे आप देखेंगे तो फैन की वाइंडिंग करते होंगे, कॉपर के तार उसमें भरते होंगे, अंदर कॉइल बनाते जिसको कहते हैं, तो वही कॉइल हमारे यहाँ पर आर्मेचर कहलाता है। तो आयताकार आर्मेचर ऐसे लगा हुआ है। अब ये एक बस ऐसे दिखाएगा, इसमें कई टर्न होगा, चक्कर ऐसे बहुत सारा होगा, लपेटा गया होगा, बहुत सारे चक्कर उसमें बांधा गया होगा, आयताकार बन जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर चित्र में एक आयत बनाया है केवल ABCD करके। तो ABDC एक आयताकार कुंडली लिया गया है, और चूंकि आयताकार कुंडली कॉइल है, तार है, तार का दोनों सिरा, एक इधर R1 जुटा है और एक सिरा R2 जुटा हुआ है। तो यही R1 R2 है स्प्लिट रिंग, वलय, वलय को हिंदी में रिंग, इंग्लिश में रिंग कहते हैं। तो ये स्प्लिट रिंग है, टूटा हुआ रिंग है। अब है क्या, इस रिंग के दोनों साइड से दो कार्बन के ब्रूस होते हैं जो टच होते हैं केवल,
ये कार्बन के ब्रुश उसमें फिट नहीं होते, कनेक्ट नहीं होते हैं। अगर ये घूमेगा ये टच रहेगा, केवल ये मात्र टच है, यहाँ पर जुटा नहीं है। तो दो कार्बन के ब्रश R1 R2 पे टच में रहते हैं, यहीं से धारा अंदर जाती है। जैसा यहाँ बैटरी लगाया या सेल लगाया तो यहाँ से एक धारा प्रवाहित हुआ। आ जाओ। तो ये कार्बन के दोनों ब्रश से धारा अंदर जाने का काम करेगा। जैसे बैटरी हमने यहाँ से लगाया तो बैटरी से एक धारा निकलेगी और कार्बन ब्रश B1 से होता हुआ इस मेटल के रिंग में, रिंग मेटल का होता है, पीतल का बना होता है एक्चुअल, तो इस मेटल के रिंग से होते हुए इस तार में चला गया और इस तार से होते हुए ये गया, फिर इधर से आया, फिर रिटर्न हुआ, फिर R2 से होते हुए B2 से बाहर निकल जाएगा, यानी पूरा चक्कर हो जाएगा इसका। कुछ इस तरीके से धारा अंदर प्रवाहित हो जाती है। तो ये इसका रचना हुआ। चुंबक, आर्मेचर, वलय व ब्रश और धारा प्रवाहित किस तरह से होगा हमने यहाँ पर दिखा दिया। बैटरी जिस हिसाब से लगाएंगे उस हिसाब से धारा प्रवाहित होगी। अब काम कैसे करेगा, तो कार्य कैसे करेगा। मान लिया ये ABCD एक कॉइल है। अब कॉइल का मतलब क्या होगा, जैसे ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक रेक्टेंगल है, आयत है, आयताकार कॉइल AB, ये CD भाग। अब है क्या, AB में क्योंकि तार तो ये तार ऐसे भी गया, ऐसे भी गया, ऐसे भी गया, ऐसे भी गया, ठीक। अब इधर जो तार AB वाला भाग है तो AB में धारा B से A की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है। अब धारा अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो उसमें बल किधर काम करेगा, हम इसको देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार पहला फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा, अंगूठा लगने वाला बल की दिशा। तो N से S की तरफ हो गया, पहले एक फिंगर का N से S कर दो, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा ऊपर की तरफ B से A की तरफ, तो बल अंदर की तरफ, यानी ये जो हमारा कॉइल था AB पर बल अंदर की तरफ काम करेगा। ये जो AB वाला हिस्सा है इस पे बल नीचे की तरफ काम करेगा, अंदर की तरफ, इसको अंदर खींचना चाहेगा। अब उल्टे आते हैं, क्योंकि एक ही तार तो है नहीं, दूसरा तार इधर से भी घूम कर होगा, अपोजिट वाला, इसके सामने वाला एक तार और CD, उसको देखते हैं। तो CD पर यही नियम लगाया जाए तो इस पर बल ऊपर की तरफ काम करेगा, क्योंकि दिशा N से S रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की अभी भी, लेकिन धारा की दिशा C से D की तरफ हो गई है और बल की दिशा तब ऊपर आ गई। तब बल की दिशा अगर ऊपर आ गई तो मतलब क्या हुआ कि CD पर लगने वाला बल ऊपर की तरफ और AB पर लगने वाला बल नीचे की तरफ। अब इस पे नीचे बल लगाना, ऊपर इधर ऊपर बल लगाना है तो ये घूमेगा, ऐसे घूम जाएगा। ये अपने चुंबकीय क्षेत्र में घूमना शुरू कर देता है, कॉइल रोटेट करना शुरू कर देता है, यानी मोटर काम करना शुरू कर दिया। तो यही कार्य विधि है मोटर की। वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर AB और CD पर दोनों पर बल काम करते हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। एक नीचे जाता है तो एक ऊपर आता है, और इस ऐसा करने पर कोई भी चीज होगा वो घूमेगा जरूर, रोटेट कर जाता है, घूमना शुरू कर देता है। तो ये मोटर की क्रिया विधि संपन्न हुई, तो मोटर कार्य करना शुरू कर देगा। तो ये है वैद्युत मोटर की कार्य विधि। वैद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये तो बहुत ही आसान है। इसका अगर प्रश्न पूछा जाए वैद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अब तो काफी एडवांस हो चुका है। वैद्युत मोटर का उपयोग तो कार में भी किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक कार हो। इसके पहले भी बहुत सारे कार हम लोग पढ़े होंगे वैद्युत मोटर का। अब खिलौने से लेकर पंखा, वॉशिंग मशीन के अंदर, ठीक है, कूलर के अंदर होगा, मिक्सर ग्राइंडर है, तमाम ऐसे जगहों पर इसका काम होता है, इस्तेमाल होता रहता है। तो वैद्युत मोटर का इस्तेमाल सबसे आसान, सबसे इम्पोर्टेंट है और लगभग हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है।